हो सकता है कि वो फिर से 2020 की तरह खेला करना चाहें कि भाई उतार दो एगो उम्मीदवार जदयू के खिलाफ। मगर लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा में इस तरह का फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। देखिए, काम तो विधानसभा में नहीं किया मगर जदयू को डैमेज किए। नीतीश कुमार जो 3-3 बार शपथ लिए, ये उसी फैसला का ही कारण था। मगर अगर लोकसभा में भी वो ऐसा ही करते हैं तो निश्चित तौर पर जदयू को भारी नुकसान दे। मुकेश सहनी का क्या हो यही सकता है कि वो एगो स्टैंड अपना चुन लें, नहीं तो गड़बड़ाना तो ही है। न वो 3 में है न 13 में, अगर इसको कह सकते हैं तो। हम शांत पड़े। नीतीश जी के उधर जाने से वो सब हड़बड़ी में है, तो वो अभी फिर से कभी कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, तो हो सकता है कि भाजपा की नाराजगी फिर तीव्र हो जाए। तो सब ने अपना एक स्टैंड पकड़ लिया है मोटा मोटी, मगर उन्होंने नहीं पकड़ा है एक स्टैंड। उनके लोग कहते हैं कि हमारा 4 सीट है दावेदारी, मगर मेरे समझ से अगर 2 भी उनको मिल जाए तो उनकी जीत होगी। ये मुकेश सहनी लगातार दावा करते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को लेकर। वो अपना विधानसभा खुद ही नहीं जीत पाए, और अभी इतनी दावेदारी से नहीं कही जा सकती है कि कोई जाति का कोई प्रमुख नेता है तो उसी को वोट दे दे। हो सकता है कि उस विधानसभा में उसका वहां से उसको उसी जाति का और भी उम्मीदवार पार्टी का खड़ा कर दे, जनता उसको चाहती हो, तब आप क्या कर लीजिएगा। नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरे साथ अब युवा पत्रकार रविकांत जी हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि जो बिहार में छोटी छोटी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो और जीतनराम मांझी जी की पार्टी हो, इन पार्टियों का क्या चल रहा है, क्या उनका भविष्य अब दिख रहा है, क्या लग रहा है? एक पार्टी का नाम छोड़ दिए, लोजपा, ये दोनों। हाँ, लोजपा और उन पशुपति। हाँ, तो ये देखिए, ये लोग तो एनडीए की तरफ हैं, और उसमें एक जैसे कोई एक पक्ष तो चुनना पड़ेगा आपको अगर लोकसभा में सफलता हासिल करना है या सामने वाला को अगर चैलेंज करना है। तो कोई भी पार्टी अभी इसलिए नहीं सफल हो सकती है, एक पक्ष लेना होगा एनडीए और इंडिया का, क्योंकि आप सफल ही नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर कई लोग चुनाव लड़के देखे, कई लोग उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़के देखे थे 2020 विधानसभा में, 2019 में महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़के देखे, सक्सेस नहीं, उनको सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि उनको पता है कि वोट कहाँ है। तो अभी कई लोग एनडीए की तरफ हैं, और कई लोग पहले यूपीए जो हुआ करती थी महागठबंधन, अभी उसको कहा जाता था कुछ साल पहले तक, अभी कहा जा रहा है INDIA, इंडिया अलायंस, इंडिया जिसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है तो एक पक्ष लेना पड़ेगा, इसलिए छोटी छोटी पार्टियां जो है वो सब एक धड़े में आए हुई है एनडीए की तरफ। मगर एनडीए की तरफ आए हुए, मगर अपने नाम लिया मुकेश सहनी का, उनका कुछ आता पता नहीं चल रहा है, वो अभी दोनों तरफ ये देख रहे हैं। तो अब जब नीतीश कुमार आ गए एनडीए में, तो फिर उन लोगों का उतना कह सकते हैं कि भाव या वर्चस्व थोड़ा थोड़ा तो घटेगा ही। जो का दावा चल रहा था 2-3 EU, वो सब जान गए कि हमको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, खुद भी लड़ ले या नहीं। जैसे मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा का, इन लोगों का, इन दोनों का तो भाई, सहनी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है उनका। बाकी ये दोनों को तो है कि एक लोकसभा तक मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 की भी दावेदारी है, तो उन लोगों का है कि, मगर भाजपा कहेगी कि हम कुशवाहा को हम अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उप मुख्यमंत्री बनाए, तो उपेंद्र कुशवाहा का उतना क्या। मगर फिर भी राजनीति है कि सारे चीज़ों को कैसे एकत्रित किया जाए, सारे चीज़ों को एकत्रित करने के लिए लोजपा रामविलास का क्या भविष्य है? लोजपा इस लोकसभा में या लोकसभा कितनी सीटें मिल सकती? अभी तक तो जैसे जिस हिसाब से पशुपति पारस जी दावा किए, अभी तक तो कोई दावा नहीं करता है, मगर उन्होंने दावा किया कि हमारे जितने सांसद जीते हुए थे हम उतने पे लड़ेंगे। उनके हिसाब से चिराग पासवान को 1 सीट मिल रहा है। मगर जो लोग आ रहे हैं लोजपा रामविलास में, जैसे देखेंगे कवरेज के वक्त जो लोग आ रहे हैं, और उनके तरफ जो नेता हैं, जैसे पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा हैं, और भी लोग अभी जो नए नए जुड़े हैं, वैशाली से जुड़े हैं, कुछ और जगहों से जो चुनाव प्रचार और अभियान जो तेज किए हुए हैं। फिर उनके पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी हैं, हुलास पांडे हैं, और भी लोग उनकी पार्टी से कई जो लोग जुड़े हुए हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बैलेंस होगा, 3-3 सीटें दिया जाएगा, या उनको चिराग पासवान में भविष्य है तो 4 दिया जाएगा। तो ये अभी असमंजस वाली ही स्थिति है। अभी पूरी तरह से जब तक एनडीए की तरफ से जब सीटें क्लियर ना हो जाए, तब तक ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी का समावेश भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? दोनों को एक साथ लोकसभा में लाने के लिए भाजपा एड़ी चोटी तो एक करेगी, ये बातें तय है। अब जदयू आ गई है तो जदयू लोकसभा तक रहेगी, क्योंकि महीने महीने पलटी नहीं मारेंगे, साल भर समय लेंगे नीतीश जी। तो अब उसमें चिराग पासवान का थोड़ा सा चल रहा है कि भाई चिराग पासवान लगातार कहें कि हम नीतियों का विरोध करेंगे, तो उस पर थोड़ा सा एक समस्या वाली विषय है
कि अगर चाचा जी भी हाँ तो नीतियों पर विरोध करेंगे। और पशुपति पारस को भी तवज्जो दे रही है भाजपा, और उनको मिनिस्टर भी बनाई हुई है। तो इन सब चीज़ों से चिराग पासवान को निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि सारे सीनियर नेता एक तरफ हो जाएंगे और इधर ये हो जाएंगे। परेशानी का तो विषय है ये ना है उनके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए हो सकता है कि वो फिर से 2020 की तरह खेला करना चाहें कि भाई उतार दो एगो उम्मीदवार जदयू के खिलाफ। मगर ऐसे लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा में इस तरह का फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। देखिए, काम तो विधानसभा में भी नहीं किया मगर जदयू को डैमेज किए। नीतीश कुमार जो 3-3 बार शपथ लिए, ये उसी फैसला का ही कारण था। मगर अगर लोकसभा में भी वो ऐसा ही करते हैं तो निश्चित तौर पर जदयू को भारी नुकसान दे देंगे। मगर समस्या ये है कि वो अपना चुनाव हार जाएंगे। इसमें ये बातें हैं कि फिर उनके लिए पार्टी को लंबा दौर तक चलाना, फिर संघर्ष है 5 साल, फिर वहाँ से भी संघर्ष है। अब 2025 विधानसभा आएगा तो वो अभी ऐसे कर दिए और नीतीश जी इधर रह गए तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा वहाँ पर। तो थोड़ा सा तो संशय है ही यही, उसमें कोई नो डाउट है। तो इस पर एक समस्या है। मुकेश सहनी का क्या? मुकेश सहनी का क्या हो सकता है? मुकेश सहनी का हो यही सकता है कि वो एगो स्टैंड अपना चुन लें, नहीं तो गड़बड़ाना तो है ही है। 9-3 में है न 13 में, अगर इसको कह सकते हैं तो। हम शांत पड़े। शांत नहीं पड़े हुए हैं, वो चालाकी कर रहे हैं। उनको दिसंबर में भाजपा के बड़े नेताओं को द्वारा कहा गया है कि आप शांत रहिए ऐसे वैसे, मगर वैसा कुछ उनके कहीं शांति लेट ना हो जाए। नहीं, नीतीश जी के उधर जाने से वो सब हड़बड़ी में है। तो वो अभी फिर से कभी कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो हो सकता है कि भाजपा की नाराजगी फिर तीव्र हो जाए, जैसे एक बार मिनिस्टर बनाई थी उनको एमएलसी भेजकर हारने के बाद भी। तो फिर न हो सकता है कि कहीं कुछ हो जाए। तो ऐसा एक संभावना तो उनमें ये अभी तक वो वही एक बिहार में ऐसे हैं जो तमाम युवा जो नेता हैं और भी लोग हैं, पार्टी है, तो सब ने अपना एक स्टैंड पकड़ लिया है मोटा मोटी, मगर उन्होंने नहीं पकड़ा है एक स्टैंड। ये समस्या है। तो अब उस पर क्या कहा जाए? उनको या तो पूरी तरह से वो आश्वस्त कर दिए उनको अमित शाह कि आप लड़िए। ऐसे तो उनके लोग कहते हैं कि हमारा 4 सीट है दावेदारी, मगर मेरे समझ से अगर 2 भी उनको मिल जाए तो उनकी जीत होगी, ये मैं समझता हूँ। बाकी उनका वोट बैंक तो अच्छा ही है। ये तो जैसे वो अपना विधानसभा खुद ही नहीं जीत पाए, और अभी इतनी दावेदारी से नहीं कही जा सकती है कि कोई जाति का कोई प्रमुख नेता है तो उसी को वोट दे दे। हो सकता है कि उस विधानसभा में उसका वहाँ से उसको उसी जाति का और भी उम्मीदवार पार्टी का खड़ा कर दे, जनता उसको चाहती हो, तब आप क्या कर लीजिएगा? मुकेश सहनी लगातार दावा करते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को लेकर, क्या लगता है उनका क्या हो सकता है वहाँ? तो वहाँ से जैसे कि देखिए, अब सब कुछ तो लोकसभा में तो भाई, अब इसको पक्षपात कहिए चाहे जो कहिए, भाजपा पर ही निर्भर रहना है, ये बातें हैं। अब उधर से नीतीश जी उधर थे तब भाजपा में भाजपा परेशान थी बिहार के लिए, बिहार आप हार गए थे, इस पर कोई इसका ये विषय नहीं है। मगर मुकेश सहनी का मुजफ्फरपुर दावा है, यहाँ वहाँ भी तो एगो सहनी है, तो फिर खेला तो हो सकता है। तो वहाँ पर वो जो पहले से हैं उसको हटा करके वो को खुश करने के लिए वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये एक समस्या है। तो भाजपा अब इन सब चीज़ों पे बारीकी से चेक कर रही है कि वोट हमारा और हम जिताते हैं, अब बाद में जो अल्टी पल्टी या घल्टी करते हैं ये लोग, तो उन सभी चीज़ों पर अब अलर्ट रह रही है भाजपा। और भाजपा सतर्क हो गई। अब वो भाजपा रही ही नहीं जो भाजपा थी। अब आप उसको बरगला नहीं सकते हैं, आप उसको चीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीट का जवाब ज़्यादा बड़ा चीज़ से देगी। संसाधन है, एजेंसियां हैं उसके पास, नेता फेता तो गलती सलती करते ही रहते हैं, तो उसके बाद लगा दिया जाता है उसको, तो उसी में कई लोग धरा पकड़ा जाते हैं, ये भी एक विषय है। तो यही छोटी छोटी पार्टियों में अब उपेंद्र कुशवाहा, उनको नाम, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप पूछे थे ना, तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले लीजिए, तो वो चेंज किए हैं। मगर अब उनकी समस्या ये है कि वो जीतने के बाद किधर रहेंगे, उनके साथ भी बड़ा समस्या है। कभी नीतीश जी अच्छे हैं, कभी नीतीश जी मुर्दाबाद हो गए, दूसरी बार तो पार्टी बनाई, दूसरी बार कैसे बनाया? आधा दर्जन पार्टी बनाए हैं। देखिए 14 में एक बार बना, फिर लड़े 19-20 तक तो लड़ते ही रहे बेचारे, लड़ते ही रहे, मगर जेडीयू में जाके विलय करवा दिए, फिर जदयू में चल गए, फिर आए तब बनाए, और बना ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, मगर एक स्टैंड उन लोगों का क्लियर नहीं ना है। समझ नहीं पा रहे बिहार की पॉलिटिक्स। 2019 लोकसभा में जो उधर गए, अगर वो इधर रह जाते तो अभी काफी अहम मंत्रालय संभाल रहे होते। राजनीति में स्थिरता खोजती है, अगर आप तुरंत स्टैंड बदलिएगा तो फिर आपका वोटर कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, और जो एक स्टैंड वाला है उसके तरफ चल जाएगा। जैसे आप देखिएगा बिहार में
भाजपा और राजद का क्यों वजूद है? क्योंकि दोनों एक स्टैंडीय पार्टी है। बाकी सब का स्टैंड, बाकी सब उतना ज्यादा प्रभावशाली क्यों नहीं? इधर उधर जाते रहते हैं तो कोई पता ही नहीं चलता है। पता नहीं है कि कौन किधर रहेगा। हाँ, लोजपा एक तरफ रही थी तो 6 सांसद जिता लेती थी, 10 साल से उसका एक स्टैंड था, 14-19 में सफलता मिला। हाँ, अब रही है तो कांग्रेस की तरफ रही। जदयू का कैसे गड़बड़ा गया? यही दिन भर साले साले आप पाले बदल दीजिएगा। वोटर कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना। जिसका वोटर कंफ्यूज होगा वो अपना मजबूत वाला चीज को ना खोजेगा जी, ये विषय है। तो बाकी और छोटी छोटी पार्टियां अपना एक स्टैंड चुन लेगी तो अच्छा रहेगा। बाकी सब चुन लिए, मुकेश सहनी का एक है कि वो किधर हैं, कभी नीतीश जी उधर जाते हैं तो उधर बोलते हैं, कभी उधर जाते हैं तो उधर बोलते हैं। मगर उनको, हमको लगता है कि नीतीश कुमार भी सेट कर देंगे, या नीतीश कुमार से उनकी अच्छी बनती उनती है और उनके विचारधारा और उनकी नीतियों को वो पार्टी में रहे न रहे समर्थन करते रहते हैं। तो वो एक चीज़ें हैं। बाकी चिराग पासवान का तो अभी हाजीपुर के लिए चल ही रहा है, दोनों चचा भतीजा में। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरा तय कर दिए हैं मोदी जी, अमित शाह या भाजपा, और वो कह रहे हैं कि मेरा तय कर दिए। तो जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक हम लोग सूत्रों के हवाले से और कयासों के हवाले से खबर तो चला सकते हैं, मगर प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं ये बातें। तो चलिए, आप झकास भारत देख रहे थे। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरे साथ रविकांत जी थे। धन्यवाद।